दोस्तों, गंगा वह नदी है जो समय के साथ बहती रहती है एवं उसका पानी जीवन का राज है जो सभी को अपनी ओर खींचता है और जीवन में शीतलता लाता है। गंगा भारत के अंचल से निकलकर बांग्लादेश की गोद तक जाती है एवं इस यात्रा में वह भारत के 5 राज्यों को छूती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। साथियों, गंगा गौमुख से निकलकर जब अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलती है तब इसे गंगा कहते हैं। गंगा के बेसिन की अगर हम बात करें तो यह बृहद बेसिन 13.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साथियों, पंचप्रयाग वह स्थान है जहाँ 5 पवित्र नदियों का संगम होता है एवं इसके मनमोहक दृश्य आत्मा को असीम शांति की अनुभूति कराते हैं। एक खूबसूरत परिदृश्य दिखाई देता है हिमालय की शिखरों से जो बहती हुई 5 पवित्र नदियों को इसके मनमोहक दृश्य में 4 चांदनी लगा देता है। आइए हम देखते हैं पंचप्रयाग। सबसे पहले विष्णु गंगा जो बद्रीनाथ से निकलती है, वो धौली गंगा जो नीतिपात से निकलती है, इन दोनों के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसके बाद यहाँ से विष्णु गंगा व धौली गंगा अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं एवं आगे जाके अलकनंदा नंदाकिनी से मिलकर नंद प्रयाग का निर्माण करती है। इसके बाद अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलती है एवं कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। कुछ दूर चलने के बाद अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलकर रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है एवं अंत में अलकनंदा गंगोत्री के भागीरथी नदी से मिलती है एवं देव प्रयाग का निर्माण करती है तथा यहाँ से गंगा का स्वरूप आगे बढ़ता है। साथियों, गंगा की यात्रा एक सफर है जहाँ गंगा हिमालय से धरा तक का संवाद करती है। अपनी इस यात्रा में गंगा सबसे पहले देवप्रयाग से शुरू करती है जहाँ गंगा गढ़वाल एवं टहरी से जाते हुए आगे बढ़ती है एवं पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख न्यार नदी से मिलती है। ये फूलचट्टी नामक जगह पर मिलती है। इसके बाद चंद्रभागा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। चंद्रभागा जो नदी है वो ऋषिकेश में गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गंगा सुकंदा माउंटेन जो टहरी धनौल्टी के पास है वहाँ से निकलते हुए सोंग नदी से मिलती है। ये ऋषिकेश व हरिद्वार के बीच में है, ये सोंग नदी से जो मिलती है। इसके साथ ही सोंग नदी का आर्थिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है जिससे मिट्टी उपजाऊ है। इसके बाद गंगा अपने सफ़र में हरिद्वार के हर की पौड़ी नामक स्थान पर पहुँचती है। यहाँ से गंगा पहाड़ों से उतरकर पठार में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी के पास ही एक महत्वपूर्ण बैराज बनाया गया है जिसे भीमगौड़ा बैराज कहते हैं। यहाँ से अपर गंगा कैनाल निकलती है जो रुड़की से निकलती है। इसके बाद गंगा यहाँ से एक लेकर दक्षिण पूर्व की ओर रुख करती है। गंगा अपने रूप को हर स्टेट में बदलती है लेकिन उसकी प्रकृति सुंदरता में अद्वितीय होती ही चली जाती है। वास्तविकता तो यह है कि गंगा की राह में खुद को खोने का अनुभव ही एक अनोखा अनुभव है। साथियों, गंगा अपनी यात्रा उत्तराखंड में पूरा करती है एवं यूपी में प्रवेश करती है। गंगा यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा प्रवेश करती है एवं यहाँ पर भी एक चरण सिंह नाम का बैराज बनाया गया है जिससे मध्य गंगा कैनाल निकलती है। साथियों, इसके बाद गंगा बुलंदशहर के रास्ते नरौरा में प्रवेश करती है एवं यहाँ से लोअर गंगा कैनाल निकलती है। फिर गंगा फर्रुखाबाद कन्नौज होते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ से गंगा रामगंगा नदी से मिलती है। इस तरह गंगा कानपुर होते हुए फतेहपुर के बाद प्रयागराज में जाती है। यहाँ पर गंगा अपनी प्रमुख सहायक नदी यमुना से मिलती है। साथियों, यमुना नदी गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है। साथ ही इसके बाद गंगा मिर्जापुर वाराणसी के रास्ते होते हुए गाजीपुर में पहुँचती है। इसके साथ ही गंगा अपनी यात्रा को मिर्जापुर वाराणसी होते हुए गाजीपुर के रास्ते आगे बढ़ती है एवं यहाँ पर गंगा गोमती नदी से मिल जाती है।
इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये गंगा गोमती नदी से यहाँ पर मिलती है। इसके बाद गंगा अपनी यात्रा को आगे के शहर बिहार में शुरू करती है। गंगा की शीतलता हमारे मन में अमृत घोलकर शरीर के साथ आत्मा की शुद्धि का अनुभव कराती है। गंगा की राह हमें ध्यान और आनंद के संगम में गोते लगवाकर हमारे असली रूप से मिलाती है। एवं अब हम गंगा के सफ़र को देखेंगे बिहार में। साथियों, बिहार में गंगा का जब प्रवेश होता है तो गंगा बलिया डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बिहार में प्रवेश करती है एवं गंगा आगे बक्सर पहुंचती है तो ये कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली कर्मनाशा नदी से मिलती है। इसके बाद गंगा आगे चलकर जब बक्सर में अपना सफ़र पूरा कर लेती है और कर्मनाशा नदी से मिल जाती है, इसके बाद गंगा आगे भोजपुर होते हुए सारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है। गंगा सारण डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नामक नदी से गंगा की धारा मिलती है। इसके बाद गंगा सारण डिस्ट्रिक्ट में अपनी यात्रा पूरी करके घग्गर नदी से मिलकर गंगा पटना में प्रवेश करती है। पटना वही जगह है जहाँ पर गंगा नदी पुनपुन नदी की धारा से मिलती है। साथियों, इसके साथ ही गंगा अपनी एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी सोन नदी से भी मिलती है। ये वही जगह है जहाँ पर गंगा से सोन नदी मिलती है जो अमरकंटक से निकलती है। साथियों, इसके बाद गंगा पटना के सोनपुर में गंगा की मुलाकात एक अपनी महत्वपूर्ण सहायक नदी गंडकी से होती है एवं इसके बाद गंगा अपनी धारा को फैलाते हुए एकदम विशाल बनते हुए वैशाली समस्तीपुर के रास्ते अपना रास्ता आगे बढ़ाती है और वैशाली समस्तीपुर के बाद गंगा पहुंच जाती है कटिहार में। जी हाँ दोस्तों, एवं नेपाल से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसे कोशी नदी कहते हैं, इससे गंगा कटिहार में मिलती है।